जी हाँ, आपने सही पढ़ा और आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज की वीडियो में मैं आपको जॉब अपडेट्स तो दूंगा ही और साथ में दूंगा एक बोनस टिप्स, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये नौकरी आपके लिए पक्की समझो। ये नौकरी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको छोटी बड़ी हर डिटेल्स आपको पता चले और आप अपने लिए इस नौकरी को बुक कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल बेरोजगार में, जहां आपको मिलती है रेगुलर, फास्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो फिर इंतजार किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लाऊं। अगर आप एक टीचर हो और किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो बट बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हो, या फिर आप पहले टीचिंग किया करते थे लेकिन बीच में बहुत साल आपने टीचिंग नहीं की, या अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा दो बड़ी टीचिंग रिलेटेड अपडेट्स जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से ये जॉब वैकेंसी आई है, तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आज का वैकेंसी जहां से आई है, जिस इंस्टीट्यूट से आई है, उसका नाम एंड लोकेशन, जॉब लोकेशन बताऊं, उससे पहले इस जॉब रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ही मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम और लोकेशन ये दोनों बताऊंगा, क्योंकि किसी भी मूवी पे हीरो का एंट्री थोड़ा लेट से ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये है फॉर द पोजीशन ऑफ PRT EVS, मतलब प्राइमरी टीचर का रिक्वायरमेंट है फॉर द सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैंडिडेट से क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, कैंडिडेट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। जो बेसिक क्वालिफिकेशंस इंस्टीट्यूट की तरफ से मांगे गए हैं वो है BSc और MSc इन एनवायरमेंटल साइंस और अ रिलेटेड डिसिप्लिन। ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आपके पास BSc या फिर MSc इन एनवायरमेंटल साइंस का डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये भी मैंडेटरी है, दैट इज़ बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 2 years ऑफ रेलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस एट द प्राइमरी लेवल। आपके पास मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी ही चाहिए, तभी जाके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट, क्योंकि आजकल दोस्तों जो स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में आप देखोगे कि डिजिटल बोर्ड एक रहता ही रहता है। तो आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, लाइव क्लासेस चलते हैं, तो ये सारा कुछ आप कर पाओ उतना एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। डिजिटल बोर्ड यूज़ करने का एबिलिटी भी आपके पास होना चाहिए। तब आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे उसमें एक नज़र डाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरे जितने भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किए गए हैं स्कूल की तरफ से आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ और की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जो स्कूल की तरफ से मांगा गया है फ्रॉम द कैंडिडेट, दैट इज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज विद द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट फॉर यंग लर्नर्स। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं माने जाते हो। तो एक्टिविटी इन डिजाइनिंग इंटरेक्टिव एंड एंजॉयबल लेसन्स, प्रोफिशिएंसी इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आजकल हर बड़े स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड होता है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने का तजुर्बा, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस, एडेप्टेबिलिटी, एंथुजियाज्म फॉर वर्किंग विद प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, कमिटमेंट टू द स्कूल्स वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, होलिस्टिक स्टूडेंट ग्रोथ। ये सब चीज़ें बेसिकली हर टीचर को देखना ही पड़ता है आजकल के बड़े स्कूल में। तो बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि ये सारा क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी है। अगर आपको थोड़ी बहुत अपग्रेड करनी है तो आप कर सकते हो और आराम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं आज की इस वैकेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट और एंगेजिंग अट्रैक्टिव पार्ट, दैट इज सैलरी एंड बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स। तो सैलरी में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है स्कूल की तरफ से वो है अप टू 23,000 CTC पर मंथ। अदर देन सैलरी, अगर मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे अदर बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड का मेंशन किया गया, मतलब सैलरी के अलावा आपको PF का फैसिलिटी मिलने वाला है।
ठीक है, अब आते हैं आज की डेट की, आज की इस वैकेंसी की जो मेन हीरो है उसको रिवील करने का। तो आज का इस वैकेंसी का जो हीरो है, मतलब इस वैकेंसी का जो स्कूल का नाम है, जिस इंस्टीट्यूट से ये वैकेंसी आई है, वो है सेंट फ्रांसिस डे सेल्स स्कूल, मतलब एसएफएस स्कूल से ये बड़ी वैकेंसी आई है। एसएफएस एक बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है आज की डेट में। और जॉब लोकेशन है दोस्तों सातगांव नारंगी गुवाहाटी। सातगांव में ये स्कूल है एसएफएस, सेंट फ्रांसिस डे सेल्स स्कूल। बहुत ही बड़ी स्कूल है आज के डेट में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वहां से डायरेक्टली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। आज की जो दूसरी बड़ी अपडेट आई है वो आई है फॉर द पोजीशन ऑफ इंग्लिश टीचर। कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑनर्स विद मास्टर और बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री विद ऑनर्स होनी चाहिए। 1 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज टू डिलीवर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, खासकर आपकी जो इंग्लिश है, उसके ऊपर आपका अच्छा खासा कमांड, अच्छा खासा होल्ड होना ज़रूरी है। एक फुल टाइम जॉब है एंड इसमें आपकी सैलरी अगर आपको मिलेगी, सैलरी रेंज है फ्रॉम 8,000 पर मंथ। 8,000 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होती है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपको मिले डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑल। ओके, सैलरी के अलावा अगर आपको अदर बेनिफिट्स में देखा जाए तो अदर बेनिफिट्स में आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज मिलती है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपना सीवी, अपना रिज्यूमे किस तरीके से सबमिट करना है, उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद सीवी, फोटोज एंड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स टू द प्रिंसिपल। मतलब आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन के साथ आपको अपना सीवी, अपना रिज्यूमे अटैच करना होगा। आपका फोटो देना पड़ेगा जो आपका लेटेस्ट फोटो है आज की डेट में। एंड आपके जितने भी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मतलब आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, वो आपको उस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने होंगे। किसको? टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को डायरेक्टली आपको स्कूल में जाके ही सबमिट करना है। ये दोस्तों, ये जो स्कूल है ये एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल है गुवाहाटी सिटी का। स्कूल का नाम है ब्लू बेल स्कूल एंड इसका जो जॉब लोकेशन है, स्कूल का जो लोकेशन है वो है हाथीगांव चरेली, गुवाहाटी, असम। अगर आप टीचिंग रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे थे वो भी गुवाहाटी सिटी में, तो आप डेफिनेटली इस 2 वैकेंसी की तरफ जा सकते हो। इस 2 वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या जो भी डिटेल्स दिया गया है वहां पे जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो अब आ गए हैं हम आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वो एक बोनस टिप्स जो आपको मदद करेगी आपकी नौकरी को पक्की करने में। ये जो जॉब वैकेंसी मैंने बताई है इसको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो टिप्स मैं बताऊंगा दोस्तों, ये कहीं से कॉपी की हुई नहीं है। ये मेरी खुद की अनुभव, खुद की 18 साल की जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मैं आपको ये टिप बताऊंगा। मैंने 18 साल अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ। 2007 से मैंने शुरू की थी, आज 2025 है। 18 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किए हैं। अलग अलग कंपनीज में मैंने न जाने 150-200 से ऊपर इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो ये जो इतने सारे इंटरव्यूज़ देने का जो मेरे पास अनुभव है, उसके ऊपर बेस करके मैं आज आपको एक प्रो टिप्स, एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, जिसको अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली इस जॉब को क्रैक कर लोगे। जैसे मैंने कहा, नौकरी को पक्की कर लोगे। तो चलिए आज का बोनस टिप्स मैं आपको बताता हूँ। आज का जो बोनस टिप्स है दोस्तों, देखिए, आप जब भी जॉब अप्लाई करते हो आप डेफिनेटली जॉब डिटेल्स पढ़ते हो। जॉब के बारे में हर एक माइन्यूट डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको जब लगता है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, वो एक्सपीरियंस है, तब आप जाके उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, राइट। वो हर कैंडिडेट यही करता है। लेकिन फिर भी सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट, सिर्फ एक कैंडिडेट ही सिलेक्शन होता है। एक कैंडिडेट को ही कंपनी सिलेक्ट करता है। क्यों? डेफिनेटली वो जो एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एज रहती है, एक प्लस पॉइंट रहता है, जिसके वजह से बाकी जो कैंडिडेट्स है उसके अगेंस्ट में, उसके कंपैरिजन में वो स्टैंड आउट कर जाता है एंड कंपनी उसको सिलेक्ट करती है। अब इसमें मेरा जो अनुभव रहा है दोस्तों वो ये है, मैंने ग्रेजुअली जितने भी इंटरव्यूज दिए, ग्रेजुअली मैंने जो रियलाइज़ किया है, ये जो मैं बोनस टिप आपको बताने जा रहा हूँ,
अगर इसको आप अप्लाई करते हो अपने आने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब क्रैक करने में बहुत ईजी होगी। आपको देख के कंपनी वालों को आपके ऊपर भरोसा जो होता है ना, वो भरोसा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो बोनस टिप है दोस्तों, इसको कहते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आप कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ पे जिस भी पोजीशन के लिए आपको जा रहे हो, आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब आपको 1-to-1 सेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, जो भी एम्प्लॉयर आपके सामने बैठ के आपके साथ बात कर रहा है, आपको सिंपल एक चीज़ करना है, वो है आई टू आई कॉन्टैक्ट। जब तक आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो जाता, शुरू से लेकर अंत तक आपको उस इंसान के आंखों में देख के बातें करनी है। आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि ये जॉब रोल बना मेरे लिए ही है और कंपनी वाले तो मुझे ही देने वाले हैं। आप अपने आप को उस मोमेंट के लिए सबसे सुपीरियर सोचिए कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बात दूंगा। देखिए, डर आपके दिमाग में होता है, डर आपके मन में होता है, लेकिन डर आपके फेस में नहीं आना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे दिए हैं जहाँ पे मुझे अंदर से मेरी लिटरली फट रही थी, लेकिन मैंने कभी एम्प्लॉयर को वो दिखाया नहीं। अगर मुझे क्वेश्चंस कुछ आते नहीं है तो भी मैंने उसको हंस के जवाब दिया है, हंस के उस चीज़ को टाला है। लेकिन वो मैंने कहा ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। आई टू आई कॉन्टैक्ट से सामने वाले बंदे को आपके ऊपर भरोसा आता है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, एक डोमिनेंस नेचर क्रिएट होता है। छोटी सी टिप अगर आपने फॉलो किया तो आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये था आज की डेट की एक बोनस प्रो टिप जो मैंने आपको दिया है। सुनने में हो सकता है कि आपको लगे क्या ही बोला है, लेकिन एक बार अप्लाई करके देखिए, ज़रूर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा आपके प्रोफेशनल करियर में। आपको नौकरी पक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जितने भी मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी जॉब अपडेट मिस ना करो। तो मिलते हैं अगली बहुत बड़ी जॉब रिलेटेड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।